पहले ब्लॉग शुरू कर लेते हैं क्योंकि काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे इस वजह से, और कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके थे जो पुराने थे वो मैंने अंदर। अब हमारी रोटी बनकर तैयार है, आप भी देख सकते हो। आज का लंच में हमारा वेजिटेबल रायता सैलेड। सिर्फ मैं आप लोगों से वो म्यूट कर देती हूँ, इनकी भाषा यही जानते हैं। और कोई तो बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा क्योंकि इसमें अरारोट पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे कल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमो टू इट्स चैनल। आज सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेदर दिखाया जाएगा। वेदर ऑसम, वेदर एकदम मस्त। और यहाँ रुद्राक्षी घूम रही है। विल यू कीप योर माउथ शट। और ये निशी और हमारी रुद्राक्षी मैडम लुढ़क पड़ी है वॉकर से सीढ़ियों के थ्रू। रुद्राक्षी आपके लग गए? आपके लगी थी ना? कहाँ लगी थी आपके? कहाँ लगी थी? रिक्स पे लग गई? तो उसकी कहानी मैं आपको बताऊँगी बाद में। पहले ब्लॉग शुरू कर लेते हैं क्योंकि काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब फिर से बारिश आ चुकी है। फिर से बारिश सुबह तो धूप निकली, उसके बाद में फिर अभी कुछ टाइम पहले बहुत तेज़ वाली बारिश हुई। अब फिर से बारिश आ चुकी है। ये हमारे प्लांट्स भी जीवित हो गए हैं जो पहले बढ़ चुके थे। अब फिर से ये बारिश के थ्रू जीवित हो चुके हैं। इसमें पहले कुछ भी नहीं था, अब आ चुका है। उनमें भी पहले कुछ भी नहीं था, अब आ गए दोनों। और इधर वाले अगर उधर होते तो ये भी आए थे शायद। तो गाइस यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने आ गई थी क्योंकि धूप तो बहुत निकल ही नहीं रही है, कई दिनों से धूप नहीं दिख रही है। बट और ये काफ़ी लेट भी हो गया था कपड़े सुखाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ स्टैंड पर सुखा रही थी, और जो स्टैंड पे कपड़े थे वो जो इस पे सूख रहे थे वो सूख चुके थे क्योंकि मैंने स्टैंड जो है पंखे के नीचे कर दिया था कि जब भी पंखा चलेगा तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे उस वजह से। और कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके थे जो पुराने थे वो मैंने अंदर रख दिए, बाद में फोल्ड करूंगी। अब ये वाले कपड़े डालने थे क्योंकि इनको भी लेट हो जाता फिर सूखने के लिए। और ये सब कपड़े सुखाने के बाद में मेरे को बनाना था लंच, और क्योंकि देर हो गई थी काफी लंच के लिए। आज वेडनेसडे था तो डिवाई में ऑफ होता है वेडनेसडे वाले दिन। और मैंने फ्रिज का कवर भी धोया था क्योंकि उसकी बच्चों ने लास्टिक निकाल दी थी और वो गंदा भी हो रखा था, इस वजह से फिर मैंने उसे धो दिया। जब वो ठीक होगा तब फिर उसे लगाया जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं लंच की तैयारी करने के लिए जाऊंगी। और बारिश ने तो हद ही कर दी है बिल्कुल ही। धूप तो बहुत दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है और ना कुछ लग रहा है क्योंकि हर जगह इतनी तबाही आ रखी है, प्राकृतिक आपदा आ रखी है हर जगह कि उसका कुछ भी तोड़ नहीं है। तो बस अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। लंच बनाऊंगी। लंच में बनना था आज पनीर, क्योंकि धनुष की डिमांड थी पनीर बनाने की कि मम्मा पनीर बनाना, बहुत दिनों से नहीं बनाया है। तो बस आज वेडनेसडे भी था तो ये लोग गरम खा लेते हैं, इस वजह से भी। और धनुष की डिमांड पर ही बना था हमारे यहाँ पे मैदे की नान। नहीं तो मैं आटे की नान ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ, पर उसने कही थी कि मैदे की बनाना, तो फिर मैंने आज मैदे की भी नान बनाई है पनीर की सब्जी के साथ। तो पनीर की सब्जी में बन रहा था आज कढ़ाई पनीर, क्योंकि शाही पनीर खाकर तो बोर हो गए हैं, कुछ नया कुछ खाने का था दूसरा पनीर। उस वजह से मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था। उसके लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ मसाले रोस्ट किए थे जो कढ़ाई पनीर में पड़ते हैं, तो वो मैंने रोस्ट करके उसे ग्राइंड कर लिया था। वो मैं आपको बताऊंगी क्या थे। अब ये मैं यहाँ पर जो है वही मसाले हैं जो रोस्ट कर रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था जीरा था, और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, तेज पत्ता,
और साबुत लाल मिर्च, धनिया, कुछ धनिया भी था उसमें जो कि मोस्ट होता है, मतलब इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है कढ़ाई पनीर के अंदर, वो भी था। तो उनको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सौटे किया था, रोस्ट किया था अच्छे से। उसके बाद में फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको ग्राइंड करूंगी। और उसके लिए मैं लिए थे कढ़ाई पनीर के लिए चॉप्ड अनियन, और अनियन के स्लाइसेस जो होते हैं, टमाटो स्लाइसेस और कैप्सिकम स्लाइसेस, और दो तीन टमाटर लिए थे मैंने ग्राइंड करने के लिए, उसकी प्योरी बनाने के लिए। तो बस मेरा यहाँ पे मसाला जो है रोस्ट हो गया है, तो मैं गैस को बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जो स्लाइसेस करे थे वेजिटेबल्स के उनको सॉटे कर रही हूँ कि जो कच्चा कच्चा पन्ना लगे। अगर किसी को क्रिस्पी खाना होता है तो वो कम सॉटे करता है, बट हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं क्रिस्पी, उनको कच्ची ही लगेगी। इस वजह से मैं यहाँ पे इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जिससे कि सब्जी का जो टेस्ट है वो बना रहे, क्योंकि क्रिस्पी यहाँ पर कोई खाता नहीं है, उनको क्रंच नहीं पसंद सब्जियों का सब्जी के अंदर। तो मैं यहाँ पर अच्छे से उनको फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ फिर इसको प्योरी जो होगी फिर उसको, रोस्ट करे हुए मसाले ये हैं, इसमें तेज पत्ता है, साबुत लाल मिर्च है, धनिया है, और जो दालचीनी होता है वो है, जावित्री हो तो जावित्री डाल सकते हो, मेरे पास थी नहीं, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट भी नहीं था मेरे पास, हरी इलायची। तो मैंने उन सबके बिना ही अपनी सब्जी बनाई है। यहाँ पर मेरी जो सब्जियां थी, स्लाइसेस थे, वो ठीक हो गए, मतलब वो अच्छे से सॉटे हो चुके थे। यहाँ पनीर मैंने कट करके रखा हुआ है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, क्योंकि बारिश फिर से आ गई और काफी अच्छी मात्रा में आई थी, काफी तेज आई थी, काफी तीव्रता के साथ आई थी बारिश। आप देख सकते हो किस तरीके से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारी सब्जी तो बन चुकी थी, फिर मैं यहाँ पर रोटियां बना रही थी, उसके लिए नान, क्योंकि धनुष को खाना था, तो सिंपली जो नान होता है उसका पेड़ा बनाकर उसको बेल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक साइड पानी, जिससे कि तब जब रोटी उस पर चिपकेगी अच्छे से सिकेगी नीचे से एकदम नान की तरह। उसको फिर मैं उल्टा करके उसको अच्छे से सेक लूंगी। तो बस यहाँ पर मैं उसी को पेड़े को बेल रही थी रोटी के। तो बस अब हमारी रोटी बनकर तैयार है, आप भी देख सकते हो। आज का लंच में हमारा वेजिटेबल रायता, सैलेड, सिरका प्याज और कुकम्बर, और जो आपकी सब्जी है कढ़ाई पनीर की वो है। और जो बच्चे की नॉइस के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बच्चे को तो मैं कहीं विदा करनी वो मेरे हाथ से माइकी लेती रहती है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं शाम का टाइम था, यहाँ पर मलाई निकाल रही थी। वो मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, क्योंकि अब इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता था वो डब्बा, तो उसको निकालना भी जरूरी था। मौसम भी अच्छा था तो काम में मन भी लग रहा था, ठंडी ठंडा हवा चल रही थी। तो रुद्राक्षी भी नीचे गई हुई थी, तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। रुद्राक्षी में जाने के बाद में मेरी स्पीड बढ़ जाती है काम की। जो एसेंशियल काम होता है उसको पहले करती हूँ, तो ये एसेंशियल ही था, वन ऑफ द एसेंशियल वर्क। आ गई, अब रुद्राक्षी भी आ चुकी है हमारी गोदी में, आप भी देख सकते हो। तो बस मेरा निकल चुका था ऑलमोस्ट, घी जो था ऑलमोस्ट निकल चुका था, बस थोड़ी सी गुंजाइश रह गई थी, तो वो हाथ में लेके मैं उसे कर रही थी। यहाँ इनको इग्नोर करना, ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोगों से, वो म्यूट कर देती हूँ। इनकी भाषा यही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो बस ये भी कैमरे के आगे ही करते हैं जानबूझकर, इनको मस्ती चढ़ती है, ये सोचते हैं कि मेरी बात वहां तक पहुंच जाएगी, बट मैं म्यूट कर देती हूँ इसकी सारी बातों को। तो बस अब ये डिनर का टाइम था, रुद्राक्षी भूखी थी, तो मैं उसके लिए यहाँ पर आलू का चीला बना रही थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उससे पहले यहाँ पे जो घी था वो मैंने निकाल, मतलब छाना नहीं था, रुद्राक्षी को लेकर मैं अंदर चली गई थी, थोड़ा फीड वगैरह करा दिया उनको भी। तो जो मैं फिर से मैं यहाँ पर आई थी किचन में, तो पहले मैंने अपना घी को छाना था, क्योंकि फिर ये जम जाता, फिर काम डिले हो जाता है अगर ये काम ना करो तो। और इसके करने के बाद ही फिर किचन में कोई और काम कर सकते हो।
इस वजह से फिर पहले मैं यहाँ पर वो, हाँ, घी को छान रही थी, क्योंकि फिर मैं इसके बाद में डिनर भी बनाना था। उधर दही वगैरह भी मैंने जमा दिया था। तो बस ये घी को करने के बाद में मैंने यहाँ पर आलू को छीला था, रुद्राक्षी को चीला बनाना था, और ये मैं कच्चे आलू का चीला बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है और काफी दिनों से नहीं बना था, काफी टाइम से, बहुत मतलब साल ही मान लो आप एक तरीके से। तो बस उसी को मैं इसको आलू को छील कर रुद्राक्षी का पहले मैंने बना के दे दिया, क्योंकि उसके पापा उसको खिला देंगे, वो भूखी थी, उस वजह से रो भी रही थी। तो पहले मैंने उसको बनाया, उसके बाद में फिर मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी। ये बस रुद्राक्षी के लिए बन चुका है। अब मैं यहाँ पर जो बचे हुए आलू हैं उनको पील करूंगी, उनको छील कर, जब तक मैं साइड में रख दिया ठंडा होगा तब तक मैं आलू को छील लूंगी। और छीलने के बाद में फिर मैं इनको ग्रेट करूंगी। ग्रेट करने के बाद मैं वैसे तो अनियन मैं डालती नहीं हूँ, बट आज मैंने डाली थी, एक अनियन डाली थी, 3-4 आलू थे छोटे छोटे, तो समथिंग एक एक चीला ले लेंगे हम तीनों। ग्रेट करने के बाद प्याज को भी ग्रेट किया था, कट किया था प्याज को छोटा छोटा, और ये आलू ग्रेट किए थे, और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, कॉर्न स्टार्च मिलाया था, अरारोट, और इसमें ग्रीन चिली डाली थी, थोड़ी सी रेड चिली डाली थी, और सॉल्ट डाला था, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। आप भी ट्राई कर सकते हो इफ यू वांट। देखिए कुछ इस तरीके से ये इस पे पेस्ट जो होता है हमारा, वो इस तरीके से दबाया जाता है चीले के फॉर्म में, और ये काफी अच्छा लगता है टेस्ट में। मैं आपको एक सेक कर भी दिखाऊंगी। देखिएगा यहाँ पर ये हमारा डल चुका है, देखिएगा ये अपोजिट साइड से हमारा सिक चुका है। अब मैंने इसको पलट दिया था, तो ये कुछ ऐसा गोल्डन टाइप का हो जाएगा। आप इसको सेम गैस पे या मीडियम टू हाई पर सेक सकते हो इसको। तो बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा क्योंकि इसमें अरारोट पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे कल।